अभी कटवाऊं ये रही, अभी कटवा के। अरे तू मेरे साथ आ, मेरी बात सही है नहीं है तो। जैनब के यहाँ शहद का छत्ता लगा हुआ था, असर के नमाज, अरे कम बोल, असर शराब बनती थी, उसका हदीस है। कतरा रहे थे उसको तो पढ़ने में है 11 पढ़ने से कतरा रहे थे। थोड़ा ऐसा लिखा शॉर्ट में, पूरी ऑन दे। जाकिर त्यागी एक बार फिर से मेरे फ्रेम में है, और एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक और एहसान। जो डिबेट हमारी अधूरी रह गई थी, मतलब कुछ सवालात लेकर ये जाकिर त्यागी मेरे पास आए और एक चैलेंज के साथ कि अगर ये सक्षम नहीं हो पाए जवाब देने में तो ये मेरे साथ हो जाएंगे, अगर मैं जवाब नहीं दे पाया तो मैं इनके साथ हो जाऊंगा। ये चैलेंज था। उस चैलेंज के तहत हम फिर से डिबेट शुरू करेंगे और इनके जो सवाल छूट गए थे आज फिर से ये हदीस के साथ हैं और कुरान के साथ हैं, और मैं इन दोनों से जवाब लूँगा। शुरू कीजिए त्यागी जी। भाई इनका कहना है कि अल्लाह के नबी ने शराब पी है, और मैं कह रहा हूँ कि शराब नहीं पी है, शराब का कोई जिक्र नहीं है। एक वो तरीका था थोड़ा सा, उसे मैं बता रहा हूँ। अब मैं पढ़ रहा हूँ हदीस 4912 भी है और 4912 और 6800 वो क्या नाम है 67 है, ठीक है। तो मैं उसके रेफरेंस से पढ़ता हूँ, इन्हें पता लगेगा सही क्या है। 5267 हदीस है बुखारी की। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत ज़ैनब बिनते जहश के यहाँ जाते तो वहाँ बैठकर शहद पिया करते थे। चुनाचे मैंने और हफ्सा ने आपस में मशवरा किया कि हम दोनों में से जिस किसी के पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएँ तो यह कहें कि हम दोनों में से जिस किसी के पास नबी करीम आए ये कह दिया जाए कि आपके मुंह से मगाफिर की महक यानी बू आ रही है, क्या आपने मगाफिर खाई है? चुनाचे आप हमारे पास आए तो हमने भी यही बात कही। आपने फरमाया नहीं, बल्कि मैंने तो ज़ैनब के यहाँ शहद पिया है, लेकिन अब दोबारा नहीं पीऊँगा। इस पर यह आयत नाजिल हुई, ए नबी, जिस चीज़ को अल्लाह ने आपके लिए हलाल कर दिया है उसे क्यों हराम करते हो? आप अपनी बीवियों की रजामंदी प्राप्त करना चाहते हैं और अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। अल्लाह ने तुम्हारे लिए कसमों को खोल कर डालना मुकर्रर कर दिया है और अल्लाह तुम्हारा मददगार और जानने वाला है, हिकमत वाला है। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पत्नियों से कोई राज की बात, यह अलग है इसी में, ये है भाई, करो ये साबित शराब पिया इन्होंने। क्या था फिर वो? उन्होंने प्लान बनाया था क्या कि था भाई वो शहद पी के आया करे थे। प्लान कहाँ लिख रहा है इसमें? तो क्या है भाई ये? और पहले तो ये बताओ मेरे को। अरे ये क्या ये तुमने शहद शब्द कहाँ से, अरबिक में क्या वर्ड था? अरे यूं रहे तेरे सामने ना लिख रही हदीस है। ये मधु था, मधु भी शराब को बोलते हैं, मधुशाला। मधु को इन्होंने शहद बना दिया। जो मगाफिर जो उन्होंने नाम दिया था, यानी ये मगाफिर पी के आए हैं, वो बदबूदार चीज शराब जैसी ही होती है। उन्होंने शहद पिया था। उन्होंने तो प्लान बना के कहा था कि भाई हम ये कहेंगे, मेरा मुझे बोलने दे, ये बोल रहे अब ज्यादा भाई, ये के अल्लाह के नबी आप मगाफिर पी के आए हो। उन्होंने कहा नहीं, मैं शहद पी के आया हूँ, मगाफिर मैंने नहीं पी है। अच्छा, शहद पे कोई दुनिया का कोई आदमी एतराज कर सकता है? कोई भी आदमी? वो हजरत ज़ैनब के यहाँ थोड़ा टाइम लगा कर कभी कभी रुक जाक रहे थे, तो उन्होंने आपस में वो दूसरी थी वे बीवी, वो तरतीब उन्होंने बनाई थी। हाँ है, कोई बात ऐसी थी कि दूसरी बीवी के पास ज्यादा क्यों रुक रहे? एक भी सवाल नहीं होगा तुम्हारा, हम बता रहे सारी। मैं सवाल, मेरा काम सवाल करने का त्यागी जी। करोगे भी? आई एम द एंकर। हाँ, जो करना उसे पे करो ना, खूब करो जो करने के। उन्होंने प्लान बनाया था कि आप हम अगर वो हमारे पास टाइम से कुछ लेट आ रहे हैं तो हम प्लान बनाते हैं, हम ये कहेंगे कि आप मगाफिर पी के आए हो। उन्होंने कहा नहीं, मैं शहद पी के आया हूँ, वहाँ शहद पिया करे थे। और आप भी समझ गए होंगे दिल से सच क्या है। करे साबित दिखाओ, अब दिखाओ उन्होंने कहीं शराब पी का, ये दिखा दो। मैं जितना समझ, इनका मकसद ये है कि वो जेलसी थी कि एक बीवी के पास ज्यादा टाइम दे रहे हैं, हमारे पास कम दे रहे हैं, तो हम ये इल्जाम लगा देंगे कि वो मगाफिर पी कर आए हैं। आपने सुनी है ना पूरी हदीस क्या था? अब बताता हूँ। उसमें आगे जो लाइनें इन्होंने पढ़ी है ना, वो सूरह तहरीम की आयत नंबर 1 है। हाँ, उसी में मोहम्मद साहब ने जब इन्होंने कहा ना कि आप जो है मगाफिर पी के आते हो, तो उन्होंने कसम खाई कि मैं आज के बाद नहीं पीऊँगा
और ये बात तुम किसी और को मत बताना। पढ़ा है आप, सुना है आपने? ठीक है, अभी चुप रहो जाकिर भाई, चुप तो रहो। Let him complete, let him complete, let him complete। में ये 1-2 दिन की बात नहीं, ये कई महीने की बात है। हाँ, इसमें complete तो सारी करने दो। अल्लाह के नबी की सारी बीवी जितनी हमारी माँ है वे सारी शामिल हो चुकी थी। हजरत हफ्सा ने भी एक उसकी सहेली ने शहद का डिब्बा दिया, अल्लाह के नबी को भी वो भी शहद का शरबत पिया कर रही थी। फिर हजरत आयशा ने खुद कहा कि उन्होंने तो मधुमक्खी का कहाँ मुंह दे के पी लिया, मतलब शहद पी का। यानी जाएगी साबित। देखो सूरह तहरीम की आयत नंबर 1 में है, ये जो लास्ट में पढ़ा है। अल्लाह एतराज कर रहे हैं मोहम्मद साहब से, अल्लाह खुद, कि जो चीज मैंने तेरे लिए हलाल कर दी है, हाँ। तू अपनी औरतों को खुश करने हाँ, के लिए क्यों हराम उस चीज को हराम क्यों कर रहा है? वो चीज बताओ मुझे क्या है, और फिर कसम उठाई वो चीज क्या है जिसको हराम करा जा रहा था और अल्लाह एतराज कर रहे थे? क्या चीज है वो? मैं शहद शहद- नहीं पीऊंगा शहद आज के बाद हराम हो उसके। गया? अरे यार पागल आदमी क्या यार यू, अरे शहद की शहद को क्यों हराम करेगा वो कोई? इसलिए उन्हें ये कर रही थी कि भाई ये जो है ये कहेंगे मगा फिर पिकाई, यानी वो शराब जैसी बदबू नशीली चीज शराब थी। को हराम किया वो गया था, शहद को हराम नहीं किया, शराब को हराम किया भाई गया था। समझ गया, तब वो अल्लाह दिक्कत ने थी। ये आयत उतारी। अल्लाह ने नहीं उतारी, मोहम्मद साहब ने खुद ही, कि यार मेरे पे छूटेगी तो है नहीं, एक बार आयत उतार के देखता हूँ। उसने आयत उतारी कि अल्लाह मियाँ की एक तरफ और से पढ़ दूं ले? कि जो चीज मैंने तेरे इसकी लिए हलाल तसल्ली कर हट दी तो जाओ। उसको क्यों हराम करने को तुला हुआ है? हाँ सही है। वो उसने अपनी घरवाली को पढ़वाई कि अल्लाह ने रात को मेरे को ये पागल आयत आदमी भेजी है है यार। और वो मना कर रहे हैं कि इसे हराम नहीं करना। वो माननी नहीं है, वो मजबूरी में फिर वो हराम करनी पड़ी। एक टाइप नहीं की थी कद्दू कुछ से भी। और कच्ची शराब हराम हुई। जो नबीद थी, यानी कि जो ये गलत बोल रहे हो। उससे फलों से एक बनने और वाली हदीस शराब पढ़ थी, दूं? वो हराम नहीं हुई। एक और हदीस वो पढ़ नहीं हुई। दूं? इससे अगली एक और पढ़ देता हूँ, इसी में ही है। ये हदीस है 5268। आयशा रजी अल्लाह अनुमा से रिवायत है कि उन्होंने बयान किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद और मीठा वस्तुएं पसंद करते थे। आपका ये नियम था कि असर की नमाज पढ़कर जब निकलते तो अपनी पत्नियों के पास हालचाल पूछने मालूम करने के उद्देश्य से तशरीफ़ ले जाते और बाज से करीब भी होते थे, यानी मुलाकात करते थे, बैठते थे, टाइम लग जाता। एक दिन आप हफ्सा बिन्त उमर रजी अल्लाह के पास गए, लेकिन मालूम से अधिक समय तक उनके पास रुके। इस बात पर मुझे उन पर गैरत आई। इस बारे में तहकीक की तो पता चला कि हफ्सा को उनके खानदान की किसी महिला ने एक डब्बा शहद उपहार में दिया और उसका शरबत पिलाया। यह सुनकर मैंने अपने जी में कहा, अल्लाह की कसम मैं तो अवश्य ही गिला करूंगी। बहुत बड़ी चुनाचे मैंने सौदा बिनते जमआ रजी अल्लाह अन्हा से कहा कि देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तुम्हारे पास आने वाले हैं, तो जब आए तुम बोलना कि आपने मगाफिर खाया है। वे जवाब में यही कहेंगे कि नहीं, मैंने नहीं खाया है। तो तुम फिर कहना कि ये बदबू आपके मुंह से काहे की आ रही है। इस पर आप कहेंगे कि मैंने तो हफ्सा के यहाँ शहद पिया है। इस पर तुम बोलना उस मधुमक्खी ने मगाफिर के पेड़ का रस चूसा होगा। मैं भी यही कहूँगी, ए सफिया तुम भी यही कहना। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि सौदा ने बताया, जैसे ही आप दरवाजे पर आकर खड़े हुए तो मैंने तुम्हारी बातों का आदर करते हुए उनसे पूछने की ठान ली, यानी आयशा की बात की आदर करते हुए, कि फिर आप जैसे ही मेरे निकट तशरीफ़ लाए तो मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आपने मगाफिर खाया है? आपने फरमाया नहीं। तो मैंने कहा फिर ये बदबू कैसी है? तो जब आपके मुंह से आ रही है, आपने फरमाया हफ्सा ने मुझे शहद का शरबत पिलाया है। इस पर मैंने कहा उस छत्ते की मधुमक्खियों ने मगाफिर का रस चूसा होगा। फिर जब आप मेरे पास आए तो मैंने भी वही बात कही। जब सफिया के घर तशरीफ़ ले गए तो उन्होंने भी वही कहा। इस घटना के बाद जब आप फिर हफ्सा के यहाँ तशरीफ़ लाए तो उन्होंने फिर कहा, ए अल्लाह के रसूल वो शहद फिर भी
फिर पी लीजिए। इस पर आपने उत्तर दिया मुझे उसकी ज़रूरत नहीं। आयशा रज़ी अल्लाह अनुमा के बयान किया कि सौदा ने कहा अल्लाह की कसम हम लोग तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने में कामयाब हो गए। मैंने कहा अभी चुप रहो, देखे फ़ायदा। चुप रहो से कहीं एक सेकंड में नहीं खत्म करे ना। एक ही सेकंड कभी किसी चुप रहो। फूल को नहीं चूसती है। चुप रहे यार, चुप रह ले एक सेकंड यार, फिर एक सेकंड बस, चलो एक सेकंड, इतना टाइम खराब फायदा। चुप रहो कहीं यह बात खुल ना जाए और हफ्सा तक पहुंच जाए। सारी घरवाली मुफलिस हो गई थी इन चीजों में, क्योंकि वो चीज साल 6 महीने के पीरियड तक चली। हराम तब क्या ये चीज प्लान हुई थी? तेरी हराम ऐसी क्या तैसी में जाओ। आराम शराब हुई थी। मैं अभी कटवाऊं कर साबिता, नहीं तू मेरे साथ आ जा। अभी कटवाऊं ये री कटवा अभी कटवा कर अभी तू मेरे साथ आ। मेरी बात सही है नहीं है तो अरे भाई अब जज कर लो। ये अब मैं जज नहीं कर रहा, मैं जज ये करूंगा, ये जो कह रहे हैं कि हराम क्यों की गई, वजह क्या थी? वो अल्लाह के शराब की। नबी की कोई भी बात जबान से निकली मान्य थी, जो उन्होंने जैसे भी कह दिया। उन्होंने तो बार बार कहा कि भाई अल्लाह के नबी आपने तो मगाफिर खाया पिया है हर बीवी के पास। यानी ये बात 1-2 दिन की खान नहीं, साहब, साल 6 महीने के पीरियड की अब है। मैं आपसे एक सवाल करूंगा। हम किसी भी चीज को हराम करते हैं, हलाल करते हैं, मतलब उस चीज का वजूद होता है। दैट मीन्स मगाफिर का वजूद था उस दौर में, तभी हराम हुआ। अगर मगाफिर को कोई जानता ही नहीं होता तो वो हराम भी नहीं होती। तो मगाफिर भाई कौन? भाई उससे पहले मैंने आपसे बहुत बात उससे पहले सऊदी में मक्का में हर आदमी के घर शराब थी। जितनी पुरानी शराब उतना ही मालदार आदमी। जब शराब हराम कर दी गई थी तो लोगों ने ऐसा बहा दिया था जैसे नाली में पानी चल रहा हो। मैं सुनो अभी अगर बीच में ना बोला, पहली बात तो यूँ जितनी भी हदीस पढ़ी है ना इन्होंने कि भाई मगाफिर वो उन्होंने इसलिए कहा कि वो शहद पी के आए थे और वो यार फिर अपनी पूरी करो। अरे चुप तो हो जाओ। बोलने तो दो कम से कम त्यागी जी। इन्होंने कहा कि उनकी बीवियाँ उन पे तंज कसती थी कि आप मगाफिर पी के आए हो, जबकि वो कह रहे थे कि मैं अब शहद इसको पी के आया पैक मत कीजिए, चौथा सवाल निकालिए आप अपना, 5वां। हूं। कि वो कह रहे थे हम शहद पी के आए हैं। अल्लाह के नबी कह रहे हैं शहद पी के आए हूं, वो कह रही है मगाफिर पे गए। तो इसका मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ भी अल्लाह के रसूल पे एक तरह से इल्ज़ाम लगा रही हैं कि आप मगाफिर पी के आए हो, और वो कह रहे हैं कि कसम खाता हूँ कि मैंने शहद पिया है और आज के बाद नहीं पीऊँगा। लो, और अल्लाह कह रहा है कि तू पी, के अल्लाह कह रहा है कि तू पी, और वो उसे मना कर दिया। इसका मतलब है खिलाफ थी जो थी कोल एक तरह से इनके। अल्लाह परमिशन दे रहे हैं पीने की, क्या जैसे ही बोल रहे हैं। यार तुम्हें सारा पता है, बकवास कर रहा। मगाफिर का उन्होंने प्लान बनाया था। मगाफिर भी एक नशीली चीज थी उस टाइम। हाँ तो इल्जाम क्यों लगा रही अब वो प्लान बनाया था ताकि ये हमारे पास जल्दी आ लगे, वहां से बैठ कर पी कर अल्लाह के नबी पे उन्हें यकीन नहीं था। अब ये डूब के मर जाओ। यार, ये फिर तर्क बात- देंगे 1000। दिखा अपनी हदीस कहां लिखा? जिस पैगंबर पे उसकी ये वाइफ सवाल है, ना सवाल कुछ लिखा नहीं है। सवाल है जैसा कि मैंने- क्या आप जिनको माँ बोलते हैं नबी साहब की बीवियों को, बेगमों को यकीन नहीं था रसूल अल्लाह पे? अरे था यार, वो थोड़ा टाइम जहाँ जैनब के यहाँ शहद पी के बैठ जा रहे थे, थोड़ी सी टाइम रुक जैनब जाता। के यहाँ शहद वो का असर छत्ता की लगा हुआ नमाज था। के असर के नमाज अरे कम बोल। वहाँ असर पे की शराब बनती थी, उसका हदीस है। वहाँ शराब बनती थी, उसका हदीस है। वहाँ छत्ते नहीं लगे हुए थे मधुमक्खियों के, वहाँ शहद पीने जाते थे। इन्हीं हदीसों से जो इन्होंने बताया, मैं नहीं कह रहा, इन्होंने जो हदीस पढ़ी है ना उससे सीधा साबित होता एक है। डिब्बा कितना चलेगा? वो कहते हैं ना डेली पिकर, कितना चलेगा? 1 हफ्ता 2 हफ्ता? ज्यादा था, एक सहेली ने ज्यादा था मतलब छत्ता था पूरा, खदान थी शहद की, फैक्ट्री थी। भाई तुम्हारे से मुनासिब नहीं है सवाल। अरे मैं पूछूंगा और फैक्ट्री क्यों, क्या कहाँ उस से पे शहद था आया? या नहीं था? शहद आ गया था, किसी ने दे दिया था, दे दे पार में था? आप। और मैं क्या कह सकूं कितना था? 2-4 में शहद, पानी में शहद मिलाया, चीनी मिलाई, मीठा मिलाया और मीठा करके शहद बना के, शरबत बना के दे दिया। अरे जो भी मिठास था यार, मीठा है ना, कुछ भी हो। खजूर का मान ले बना हुआ मीठा। जादू वाला शहद था जो खत्म नहीं होता था। नहीं, अरे यार वो कुछ टाइम की बात थी, टाइम लगा, 1 महीना होया। हाँ 1 महीना 2 महीने, हाँ तो क्या बात इतना है? सारा शहद कहाँ से आया? कई महीने चलेगा। सवाल तो वाजिब, शहद कहाँ से आया? शहद पेड़ों पे से जो मधुमक्खी बनाती है। असल में अरे 1 किलो 2 शराब किलो बनती थी। 4 2 किलो किलो 1 महीने चल जाएगा डेली कोई पिएगा तो? हाँ, वो फिर ये पॉसिबल है? उसके बाद हफ्सा को एक सहेली ने उसकी ने एक डिब्बा दिया था, वो शहद का शरबत बना के पिया कर रही थी। ये बात लगभग सारी बीवियों में चली, अल्लाह के नबी की हम सब की माओ के उसमें। तो 1 किलो शहद से वो सिर्फ 1 गिलास पानी में 1 बूंद शहद डाला करते थे। 2 चम्मच 3 चम्मच जो भी डालती होंगी, बहुत दिन चल जाएगा 2-4 किलो।
2-4 किलो बहुत दिन चल जाएगा ना। क्या है, कहाँ से बता रहे हो कि एक तुम चम्मच कहाँ या से दो बता रहे हो? तुम हम तो बताओ। हदीस बता रहे हैं। तो बता ना, पढ़ बता जैसे तो मैंने रहे पढ़ी हैं। पढ़ दे सही। तो आपकी अब शादी से पढ़ के जैसे सुनाई ये नहीं पढ़ रहे है। पढ़वा प्रूफ इनको नहीं करना है, प्रूफ आपको को करना कर तो दिया है। मैंने। जैसे जैसे वो डिबेट हुई थी ना कि एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते ना हैं, करा भाई दीपक ना, ये हवाला आप देते हो, ये हाँ, तो हवाला मैं- आप देते हो। अरे मैंने मैं तो आपको हदीस एग्जांपल पढ़ी है, मैंने मुझ में मैंने नहीं आपको एक एग्जांपल दिया था। मान लीजिए ये यहाँ काम चल रहा है, दिखाइए कैमरा। ये तेरी सवाल है। यहाँ आप कह रहे कि अंदर चाय की केतली रखी है, तो प्रूफ तो आप ही करोगे ना। मेरा ये सवाल है कि केतली है या नहीं है। कितनी पढ़ूं और पढ़ूं? 1-2 दीपक भाई के सवाल का जवाब दो। 4200 पढ़ूं, 5267 पढ़ दी। 49-12 तो आप पढ़ने से और भी कतरा रहे आता थे था। लास्ट टाइम, कतरा रहे थे उसको तो पढ़ने 11 से। है 11 पढ़ने से कतरा रहे थे। उसमें थोड़ा ऐसा लिखा शॉर्ट में कि भाई अल्लाह के नबी यार वहाँ खेमा लगा यार भाई उनके पास वो रहे। हालांकि अल्लाह के नबी ने सारी बात पूछ ली थी, वो है सब पाक थी, ना कोई पेट में हमल था। लेकिन मेरे हिसाब से कोई धार्मिक ग्रंथ ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे हम पढ़ने से कतराएं। नहीं मैंने नहीं, वो थोड़ी सी बात थोड़ी लिखी इतना थी। भी क्यों गलत है? अरे वो थोड़ी लिखी धार्मिक है, गलत नहीं होना चाहिए। अब हम बात कर रहे जो ये कोई यहाँ उसे तो पर धार्मिक अब चीज एक- गलत हो सकती है। अब एक आदमी अब आए तो जितना वो देखा था उतनी बात करेगा ना, तो हर साहबी ना तो ये अलग- मानिए कि जितना पता था उतना लिख दिया, बाकी नहीं लिखा। और सारा लिख रहा ना, सारा कहाँ लिख रहा है? 10-12 हदीसें इस बारे में। हिंदुओं का जिक्र है कहीं भी? दूर डायनासोर का जिक्र है? कहाँ है डायनासोर? अरे डायनासोर है ही नहीं। डायनासोर से ताल्लुक नहीं, वो तो ईमान से हर तरतीब बनाने के लिए आपने कुरान भी आया। खुद बोला जितना उस टाइम नॉलेज थी उन लोगों ने लिख दिया। डायनासोर वही कर दिया ना जावेद अख्तर का सवाल। अब मैथमेटिक्स में भी नहीं है ये सवाल, तो कहाँ से लाओगे? तो वो एक सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट है। हाँ तो हाँ, और ये अल्लाह का कानून है, इतिहास में है, अल्लाह का इतिहास में, तरीका है। इतिहास की किताबों में भी है, इतिहास के जीने का पन्नों में ढंग का दर्ज है। तरीका तो बताया गया कुरान में। ये थोड़ी बताया भाई साइकिल कैसे बनेगी या उसका कहाँ से सामान आएगा, तो उस तरीके या के बाइक कैसे लाएंगे? उस तरीके से ही वो तो ये लोग साइंस ने सहमत खोजा नहीं है है। बाद में। उस तरीके से ही तो ये लोग सहमत नहीं ये ना है। हो तो इनकी मर्जी है, हम कब कह रहे हैं ये मान लो, ये झूठ ना बोल लो बस। शहद का तो अब आप मेरी बता बात नहीं पाए कि मधुमक्खी का छत्ता था या नहीं था। जहेज के घर मगाफिर की शराब बनती थी, ड्रम के ड्रम होते थे। मैंने हदीस नंबर बताया, भाई अभी पढ़ फिर के बता बतावें, देता हूँ। पढ़ के बतावें कि शराब बनती थी किताब उनके नंबर नाउजुबिल्लाह। 26, हदीस नंबर पढ़ के बता, 3709। लेका। आपके पास नहीं है? नहीं है, इनके पास तो है, ये बता रहे। अब मैं पढ़ के ही बता देता हूँ। पढ़ के कैसे बता देगा? लेका पढ़ के दिखा यहाँ कहाँ है? पढ़ के तो बताऊंगा पढ़ के बता देगा यूं। ले। जैसे हमने पढ़ी हदीस ऐसी पढ़ के बता दे, दिखा दे तू। गूगल कर लीजिए ना। जैनब के यहाँ नू बता रहा, उसके यहाँ चल शराब भी बनती थी, फिर भी मैं तेरे साथ लेके दिखा मान दे। के बस शराब लेके बनती दिखा दे। थी, शराब बनती थी, मान के अगर बात ये ही नहीं खत्म करा बनती है। तो साबित कर दे, अरे फिर भी मैं तेरे साथ, अरे तू डूब के मरेगा फिर। तुम शहद साबित करो पहले। अरे कितने बार करूं यार? कहाँ है? क्या मेरे बात वो से शहद ही नहीं है सहमत जिसको हो या तुम नहीं शहद हो? बता- आप क्या? सहमत हो या नहीं हो? वो ईमानदारी मत- से वो मत दिल है, बात रख मत। के। मुझे सहमत करना है या इनको? नहीं, आप मेरी बात से सहमत हुए मैं या दोनों नहीं? मैं मुझे सहमत करना है या इनको? ये तो मानेंगे नहीं, चाहे सूरज इधर से निकलता है, इधर से निकल जाओ, चाहे मानेंगे तब ना जब आप प्रूफ करोगे। कैसे करूं भाई? आप ये कह रहे हैं कि शायद पीते थे, आप इनको रेफरेंस दे अरे दीजिए कि कहाँ शायद शायद? कहाँ से आता था इतना ये तादाद तेरी में। घर की आंख भी थोड़ी है, इनको भाई गोश्त कहाँ से आता था, दाल कहाँ से आता थी? अरे जहाँ से आती होगी आती होगी। झुट्टी क्यों थी वो इतना? अपने पैगंबर, उनको पता नहीं था कि ये अल्लाह का पैगंबर है, उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है। अरे उन्होंने प्लान बनाया उनको था। आप माँ बोलते हो, यार कितनी बार बताऊं, यानी तू कि क्या जो अपनी बात आपके में- पैगंबर के कहाँ से खिलाफ समझाऊं? प्लान बेचारे बना रहे भूसा ही भरा हैं, क्या उनको करें? आप माँ कह रहे हो। वो सबकी माँ है, तेरी भी है, तू मान या ना मान। हमारी तो नहीं दीपक की भी है। बात बताइए, बढ़िया है वो मैं दुनिया मैं जब मैं, चली मैं थी। एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। हम किसी गुरु को बिलीव करते हैं कि हमारे गुरु हैं, इनको बहुत नॉलेज है, क्या हम उस गुरु के साथ में कभी प्रैंक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ईमानदारी से बताइएगा। वो कौन सा गुरु था कि अपने पिंडली पे वो आम फोड़ के बांध के लाए तर का भाई मैं मर गया, मेरा दर्द हो रहा, और भाई जो ऐसा चूस लेगा मेरा चेला वो तो मर जाएगा, मैं बच जाऊंगा। अब सब तो पीछे हट गए, एक चेला आया, उसने कही ला पूरी होने दे। अब उसने कही ला गुरुजी कोई बात नहीं, हम मरेंगे। उसने जो मंडा पीना, उन्हें कही गुरुजी से तो मीठा मीठा लग रहा, अब चले पी जा बस आप मामला। पता क्या कह रहे हैं बेकार कि की आप बात, आपने सवाल। एक दुकान से चोरी कर ली। अरे मैंने पूछा यार, चोरी अरे क्यों की? यार, तुम- चोरी क्यों की? तेरे भी- बराबर वाली तुम क्या दुकान कर वाले रहे ने हो? भी चोरी की थी। तो कहे तुझे कुछ आप सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे हो। प्रूफ करें जैनब के क्या यहाँ हम शराब बनती थी? क्या हम किसी सीरियस गुरु के साथ प्रैंक कर सकते हैं जिसमें हमारा बहुत ज्यादा बिलीव है? सबके साथ कर सकते बहुत हैं, ज्यादा। सबके साथ। नहीं गुरु और चेला एक ऐसा भी हो जैसे बाप बेटा रे यार दोस्त भी हो। गुरु चेले में ये भी होता है, ऐसा भी खुद ना की है। वाइफ उस पर यकीन नहीं कर रही। प्रैंक क्यों नहीं कर सकते भाई? जाकिर भाई अरे तेरी अपनी हाथ बात है यार। गुरु के साथ कौन प्रैंक ये करेगा? साबित करें एक हजरत नॉलेजेबल इंसान के साथ कौन हजरत prank करेगा? जैनब रजी अल्लाह अनुमा के यहाँ शराब बनती थी, फिर भी मैं इनके साथ
करो जाकिर साबित। भाई खुद इस्लाम में मैं हदीस ये बता फिर दिया तुम ना, मतलब सुनन अबू दाऊद का लेके आप किताब पढ़ के बताइए 26 जैसे मैं बता हदीस रहा हूँ। नंबर ये तो 3709। मानेंगे नहीं भाई, ना इनका तो काम एक क्यों काम मानेंगे, बोल लो तेरी ना। नीचे हो जाएगी। जाकिर भाई एक काम करो, चलो छोड़ो बेकार है, अपने बस बस रजिस्टर खोली में मेरी इनका- बात, मैंने प्रूफ कर दिया। 5वां सवाल पूछेंगे या नहीं पूछेंगे? नहीं बस इतना ही बहुत है, 3 बात बन ली तेरी यार। नहीं नहीं, ये सीधी सी बात है। इन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हमें इनकी हदीस से लग रहा है कि एक नबी की बीवियां क्यों अपने रसूल पे भी, जिनको नबी भी मान रहे हैं, रसूल भी मान रहे हैं, और एक दुनिया का आखिरी अच्छा इंसान ही मान रहे हैं, उसके ऊपर क्यों प्लानिंग करेंगी? वो ये करते फिर आए उठ के। तेरी इसकी कोई जबरदस्ती क्या? नहीं नहीं नहीं, अरे उन्होंने करा या ना करा, तेरा क्या सा जाओ सुलेमानी कीड़ा है ना ये चीज़ तो हम भी नहीं सोच सकते अपने नबी के बारे में, और ये कह रहे हैं खुद अरे तो हदीस- हाँ खुद तो- हदीस से बता रहे हैं। अरे नु साबित कर के शराब पिया और सवाल ज्यादा ना कर बेकार के, उल्लू ना बनावे लोगों को। तुमने कहा वो भी फिर सच नहीं नहीं बोला। हमला कर रहे हैं भाई, हमला कर रहे हैं मेरे ऊपर जाके। बेहुद की बात नहीं है। वो हदीस का हवाला देते तो रहे आप किताब और ढूंढ मैंने लीजिए। पढ़ के बता दी, एक दो और पढ़ वो लूं। वाली 26 नंबर वाली, हैं? 26 नंबर वाली किताब, नंबर 26 किताब नंबर 26 मैं और तो आयत बुखारी नंबर, पढ़ता हूँ। ये मत कीजिए। हाँ, ये अपनी लिया पढ़ के दिखा दो। ये तो ये भी कह रहे हैं हजरत जैनब के प्रूफ यहाँ- आपको करना है इनको। ये करेंगे अब, मैंने तो साबित कर दिया, शहद पिया है ना, कराना कैसे करूं? नहीं नहीं नहीं, ना करा तो आप डूब के मर जाओ फिर। अगर आप ये साबित करें नहीं करा नहीं कह रहे। तो बेकार है तुम्हारी ये आप नहीं कह रहे, पत्रकार- हजरत मोहम्मद फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई कह रहे फायदा हैं। नहीं है ऐसी पत्रकारी हजरत का। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कह रहे हैं कि मैं शहद पीता था, लेकिन उनकी बीवियों का इल्जाम था कि आप शहद नहीं पीता। इल्जाम नहीं, उन्होंने प्लान नहीं, बनाया था। वो इल्जाम ही है, वो इल्जाम ही है। प्लानिंग का मतलब इल्जाम ही होता है। बताओ, अगर इल्जाम नहीं होता प्लानिंग का मतलब है तो ये अभी ना मान मेरे रहे- साथ हो जाना चाहिए। वो क्यों हो जाओगे? मैंने साबित करा ना, कुछ साबित शहद नहीं पिया, करा। ये हो तुमने मेरे साथ। साबित नहीं करा। अभी चलो मेरे साथ। क्या साबित हो रहा है, पब्लिक को सब दिख रहा है। इन्होंने पब्लिक से क्या इन्होंने तो तेरा साबित दिल नहीं मानता करा है। है, इन्होंने इस्लाम को बदनाम करा है, सीधी सी बात है भाई। किसने? तुमने। और तुम क्या कर रहे? हम तो बता मैं रहे- तो इस्लाम के बारे में हम तो- सच्चाई बता हम रहा, तो बता रहे तुम तो इस्लाम में झूठे, है। नालायक, नहीं नहीं नहीं, बेगर्जी, बेगैरत, वो देख रही दुनिया, जाहिल आदमी हो ये तुम तो। दुनिया देखती है। हाँ तो साबित ना हो रहा, अभी करा नहीं जाहिल है। उसे कहते हैं जो अनपढ़ होता है, जो पढ़ा लिखा नहीं होता। इन्होंने अभी बोला कि हजरत जैनब के यहाँ शराब बनती थी, ये प्रूफ कर दे, फिर भी मैं इनके साथ एक और चांस। पूरी डिबेट हमारी शराब पे टिक गई आज। ये कहीं ना अभी कि जैनब के यहाँ शराब बनती थी, हजरत जैनब के यहाँ। वो हवाला देते अरे रहे हदीस का। करो ना ये प्रूफ, मैंने करके दिखा, किताब ना- शहद पिया था। मोबाइल से दिखा सकें हम तो, मोबाइल बस से खोल के मोबाइल दिखा दिखा लो, सकें। खत्म। इनकी तरह तो है नहीं, हम किताब बैठाओ फिर औजार बेइज्जती करवाते रहे, इस्लाम की भी और अपनी भी। हम इनकी तरह तो है नहीं है। गूगल हो सकता है यहाँ पे किताब नंबर 26 का चेक कर लो जी। हदीस फौरन हो का, जाएगा। कीजिए एक बारी प्लीज। जरूरी नहीं है, सही नहीं आता। सुनन अबू दाऊद सही अब आप सही नहीं आओ, अब इस पे बिलीव ही नहीं है। किताब 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 है नहीं ना यहाँ पे, तो लानी पड़ेगी, है इन पे, मंगवाओ घर से। ये अगर आप पढ़ सकते तो पढ़िए। साबी का जिक्र बता, किस साबी का जिक्र है इसमें? साबी का नाम इसमें कह रहे कि एक पेय पदार्थ का जिक्र है जिसकी पीने की मनाही है। इस्लाम में तो सारी चीजों की जिसमें नशा है सारी मनाही है। पेय पदार्थ है, मिट्टी का तेल है क्या? पर एक और पीछे को नहीं वो ये तो कह रही है ना, इसमें नशा है। तो नशा आपने कबूल करा, साहब- उसमें नशा है, उसकी मनाही है, तो क्यों आप बहस करे जा रहे हैं बार बार? काहे में? आप खुद बोल रहे हैं कि उस पेय पदार्थ की पीने उस की पे मनाही है नहीं, जिसमें मैं- नशा है। हाँ जिसमें नशा, उन्होंने पिया नहीं ना, उन्होंने तो शहद पिया है। वो तो कह रही थी कि आपने तो एक अगली हदीस बेकार में- साबी का नाम साबित कर, इसमें मैंने मानता ये बात। कि आपके लिए कुछ पीने के लिए ला दूं, वो बोल रहा हाँ क्या चीज है, बोल रहे मेरे पास एक कटोरे में नबीद रखी है, नबीद वो होती है अंगूरों से बनी हुई शराब, कह लगा ले आओ, वही ले आओ, ये हदीस है। आप नेक्स्ट सवाल करेंगे या नहीं करेंगे, इतना बताइए भी। न वो तो 40 साल की उम्र में मिली, लाने लगे नबी को। अगला तो सवाल, पहले पता अगला नहीं क्या- सवाल करेंगे। ना अभी कुछ नहीं है बोर। अभी आप बस पहले इस पे चिल करना चाहते हैं। बताओ, मैंने जो करा ये क्या हुआ, जो मैंने साबित करा शहद पिया। आप इन्होंने जो हदीस का हवाला दिया था वो मैंने खोलकर दिखा दी है, क्या उसमें उसमें? ये लिखा हुआ है कि कहाँ हदीस है यार, उस तू पे भी बेकार दीपक क्या है झूठ फिर, बोलता है क्या यार। है फिर, ये दिखाइए हदीस जरा, नहीं है, क्या है फिर ये हदीस नहीं है। ये क्या है, ये क्या ये है? ना कुछ भी भी नहीं है। हदीस नंबर क्या है? 3707 साहबी का नाम किताब बता, नंबर जिसने 26। बयान क्या, जिसने उसका नाम बता, इब्न किसने अब्बास, बयान कर इब्न रहा, अब्बास। दिखा कहाँ है? ये क्या है मुझे ये बता दीजिए। ये ना किताब कुछ भी, गूगल पे तो पता नहीं क्या क्या मिलेगा। दीपक जी कहाँ हो? गूगल पे नहीं, किताब से निकाला है। अरे छोड़, किताब किताब से अल निकालो, अशरिबा, ये तो है, नहीं है क्या है फिर ये? ये ना कुछ भी, बस लोग जने क्या क्या लिख दें। एक बात के 10 मायने। कैमरा फोकस हो सकता है। ये सुनन अबू दाऊद की किताब 26 की हदीस है 3707, आप लोग भी खोलकर देख लीजिएगा, प्लीज गूगल कर लीजिएगा। इसमें यही लिखा हुआ है कि उस पेय पदार्थ की का जिक्र है जिसको पीने की मनाही है। शहद पिया या शराब पी, क्या पिया बताओ? देखो इनके हिसाब से ये सवाल मैंने क्या- इन्होंने कितना प्रूफ पढ़ा, किया। मैंने क्या साबित करा, मैंने मुझे बता। आप ये कह रहे हैं कि वो शहद पी कर आते थे। आपकी समझ में क्या है जो मैंने मेरे पढ़ के समझ में बताया? ये आया कि आपने बोला कि वो शहद पी कर आते थे, हाँ, है ना? हाँ। लेकिन वो शहद पीने से मना क्यों कर रहे हैं?
अरे वो कि मैं जो शहद नहीं पीऊंगा, पहला सवाल ये खड़ा होता है। दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि मतलब उनके सारी यहाँ बात मैंने उसमें खोल के बता उनके दी, यहाँ कुरान इतना पढ़ा, शहद का आयत स्टॉक आया कहाँ से, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल ये जिस हदीस का रेफरेंस दे रहे हैं वो मैंने आपको खोल कर दिखाया कि उस पेय पदार्थ की पीने की मनाही थी। हदीस कहाँ है यार, बेकार वो आपका बिलीव है। नहीं है। नहीं कहाँ है, सुनना अबू दाऊद हदीस नहीं है। लेका मैं ही पूछ रहा हूँ, हदीस हाँ, नहीं है। लेका कहाँ है, लेका किताब 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 ला, गूगल पे मत दिखावे कुछ भी। पढ़ना आता नहीं ये है, तो मैं किताब वैसी ला लियो के फिर रहा, ये वैसी ना ले रहा। मुझे पता गूगल में जने क्या क्या है लिखा हुआ, मुझे भी पता सारा। लेगा किताब अपनी। डिबेट सिर्फ लंबी होती जाएगी। अगली डिबेट में शायद ये एग्री कर जाएं कि हाँ भाई मैं सही हूँ या ये गलत है। अभी तक चैलेंज अधूरा है। पार्ट 5 ये है, पार्ट 6 मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तब तक आप प्लीज़ वेट कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए।